हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मूड गर्भ के उपद्रव के बारे में। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीआईजम के अकॉर्डिंग हम लोग सारे टॉपिक्स को देखते जा रहे हैं, तो हम लोग ने मूड गर्भ ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने पहले ही मूड गर्भ के निरुक्ति परिभाषा के बारे में बात कर लिया, उसके भेद, गति और चिकित्सा आदि के बारे में बात कर लिया। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं मूड गर्भ के उपद्रव के बारे में, जो कि एक मस्ट टू नो टॉपिक है। मतलब इस पर 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूड गर्भ के क्या क्या उपद्रव बताए गए हैं, फिर उसके बारे में देखेंगे, डिटेलिंग देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी चिकित्साएं किस प्रकार से, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूड गर्भ के उपद्रव में क्या क्या बोला गया है कि गर्भकोश प्रासंगो हन्यंत स्त्रियं मूड गर्भे यथ उक्तस्य अप्युपद्रवः मक्कलो योनि संवृते। ठीक है, तो यहाँ पे 3 उपद्रव बताए गए। सबसे पहले क्या बोला गया है, गर्भकोश प्रासंग, फिर उसके बाद मक्कल और योनि संवृत्ति। ये 3 उपद्रव क्या है, हमें मूड गर्भ के उपद्रव में देखने को मिलते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आता है मूड गर्भ के उपद्रव में, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि गर्भकोश प्रासंग, मक्कल और योनि संवरण। योनि संवरण बेसिकली क्या होता है, योनि संवृत्ति भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, योनि संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये तीनों को क्या बोला गया है, मूड गर्भ के उपद्रव बोला गया है, कि जो कि गर्भिणी स्त्री में मृत्यु का कारण बन सकते हैं। मतलब कि अगर मान के चलो गर्भ जो है उसका मूर्ता देखने को मिला, गर्भ जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये सारे उपद्रव वहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसे में स्त्री की मृत्यु हो सकती है। बोला गया है कि जैसा हम लोग को मालूम है कि जो मूड गर्भ की कंडीशन होती है वो किसकी वजह से होती है, अपान वायु की विकृति के कारण होती है, जिसके कारण गर्भ जो होता है सम्यक रूप से अपत्य पथ में पवित्र नहीं हो पाता है, और इसके कारण क्या होता है, मूड गर्भ हो जाता है। तो ये कंडीशन अगर और ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहा, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे उपद्रव उत्पन्न करते हैं, जिसमें 3 उपद्रव हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर गर्भकोश प्रासंग, मक्कल और योनि संवरण, ये 3 देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गर्भकोश परासंग, या फिर इसी को गर्भकोश की अपनता भी कहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि गर्भाशय के अत्यधिक अवरोध के कारण गर्भ की प्रवृत्ति या फिर उसका प्रसव नहीं हो पाने को हम लोग गर्भकोश परासंग कहते हैं। अर्थात इसमें होता क्या है कि गर्भ अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाता है, और अनेक प्रकार के संग या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने के कारण ये गर्भकोश अपरासंग की उत्पत्ति करता है। तो बस इतना याद रखना है गर्भकोश परासंग में, कि गर्भकोश जो गर्भाशय है उसमें अत्यधिक अवरोध होने के कारण जो गर्भ है उसका प्रसव न हो पाना गर्भकोश परासंग कहलाता है। वहीं पे दूसरा हम लोग ने देखा इसमें मक्कल। मक्कल की जो अवस्था है, इसमें क्या बोला गया है कि प्रसूता स्त्री द्वारा रक्त के अवरोध से बस्ती एवं सिर में शूल उत्पन्न होता है, इसे हम लोग मक्कल शूल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रसूता जो ऑब्स्ट्रक्टेड हमारा फिटस है या फिर जो हमारा मूड गर्भ है, उसके कारण क्या होता है, रक्त का अवरोध होता है, और इसके कारण वहां पे बस्ती एवं सिर में शूल देखने को मिलता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मक्कल शूल। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो अप्रजाता मतलब कि गर्भिणी स्त्री या फिर प्रजाता मतलब कि जो श्रुतिका है, दोनों स्त्रियों में मक्कल शूल देखने को मिल सकता है। अप्रजाता मतलब क्या, कि जो गर्भिणी है, जिसका अभी फिटस बाहर नहीं निकला है, उसमें भी रक्त का अवरोध हो सकता है। और जो प्रजाता है मतलब कि जिसने अभी जस्ट प्रसव किया है, तो उसमें भी मक्कल शूल की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसमें होता क्या है कि गर्भाशय के अंदर जो स्थित रक्त है उसके पश्चिमान अवस्था में योनि द्वार को आसक्त होने के कारण गर्भ का गर्भाशय से च्युति अर्थात आगे की ओर प्रवृत्ति नहीं हो पाती, इससे गर्भ मक्कल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्या होता है, रक्त के पश्चिमान अवस्था की वजह से जो योनि द्वार है वो आसक्त हो जाता है, जिसके कारण गर्भाशय से गर्भ नीचे नहीं निकल पाता, प्रवृत्त नहीं हो पाता। इस कंडीशन को गर्भ मक्कल कहते हैं। तो यहाँ पे मक्कल शूल और मक्कल 2 कंडीशन आती है। तो हम लोग जब किसके मूड गर्भ के उपद्रव में मक्कल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग गर्भ मक्कल की बात कर रहे होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो माधवकार हैं उन्होंने लिखा है कि अगर प्रकोपित वायु जो है वो श्रुत जो रक्त है उसको रोककर प्रसूता के हृदय प्रदेश, सिर एवं बस्ती में शूल उत्पन्न कर देती है, उसे हम मक्कल कहते हैं। इसके निदान और लक्षण की बात करें कि किन किन कारणों से बेसिकली यहाँ पे मक्कल गर्भ मक्कल की अवस्था उत्पन्न हो रही है, तो बोला गया है कि जो रुक्ष शरीर वाली प्रसूता स्त्री है उसका तीक्ष्ण औषधियों द्वारा अविदोषित रक्त, ठीक है, मतलब कि अगर रुक्ष शरीर वाली औषधि स्त्री है जो कि प्रसूता स्त्री है, अगर वो क्या करे, तीक्ष्ण औषधियों का सेवन कर रही है, तो ऐसे में उसका जो
अविशोधित रक्त है वायु के द्वारा उसी देश में क्या हो जाता है, रुक कर नाभि के नीचे बस्ती तथा बस्ती सिर में ग्रंथि पैदा कर देता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो रक्त है वो क्या हो जा रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है और वहाँ पे रुकने की वजह से उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ पे वो ग्रंथि जैसा स्वरूप ले लेता है, जिससे वहाँ पे नाभि, बस्ती और उदर में शूल होता है। साथ ही साथ पकवासे में सूची के समान वेदना होती है, भेदन होता है या फिर दारण मतलब चीरने के समान वेदनाएं होती हैं, और उदर प्रदेश में चारों ओर आधमान और मूत्र संग हो जाता है। ये सभी मक्कल शूल या गर्भ मक्कल के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो बस याद क्या रखना है मक्कल गर्भ में कि सबसे पहले कि क्या हो रहा है कि गर्भ मक्कल में जो हमारा रक्त है वो पच्यपान अवस्था में योनि के द्वार को आसक्त करता है, जिसके वजह से प्रसव नहीं हो पा रहा है। इसको हम लोग गर्भ मक्कल कह दिए। गर्भ मक्कल में निदान क्या देखा कि रुक्ष शरीर वाली स्त्री औषधि अगर तीक्ष्ण औषधियों का सेवन कर रही है तो ऐसे में हमें गर्भ मक्कल की अवस्था हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि विभिन्न कारणों से वायु प्रकोपित होता है और वो क्या करता है, इस रक्त को ग्रंथि रूप कर देता है, जिसके कारण नाभि, बस्ती और उदर में शूल होता है, और इस कंडीशन को हम लोग मक्कल शूल कहते हैं। मक्कल की चिकित्सा कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग ने जैसे देखा अभी कि इसमें क्या है, वात दोष प्रधान है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वात की चिकित्सा करते हैं, वात समन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वीरवर्त आदि जो गण हैं उनकी औषधियों से क्वाथ में उस्कादि गण की औषधियों का प्रक्षेप देकर मुखृत मंदोष्ण जल या नमक के चूर्ण के साथ पीने को देते हैं। ठीक है, तो वीरवर्त आदि जो गढ़ की औषधियाँ हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकादि गढ़ की औषधियों को एज अ प्रक्षेप डालते हैं और उसमें घृत, मंदोष्ण जल या नमक अनुपान के स्वरूप में देकर हम लोग क्या करते हैं, इसकी चिकित्सा करते हैं। दूसरा, यवक्षार या का चूर्ण पिपल्यादि गण के क्वाथ या फिर घृत या सुखोष्ण जल के साथ इसको पीने के लिए देते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि यवक्षार का चूर्ण जो पिपल्यादि गण के क्वाथ के साथ दे सकते हैं, या फिर घृत या फिर सुखोष्ण जल के साथ हम लोग इसको दे सकते हैं यवक्षार को। फिर इसके बाद पिपल्य आदि जो गढ़ हैं उसके चूर्ण को हम लोग सुरामंड के साथ भी दे सकते हैं। वरुण आदि जो गढ़ के क्वाथ हैं उनमें पंचकोल एवं एला के चूर्ण का एज अ प्रक्षेप मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पीने के लिए दे सकते हैं। पृथक पर्ण आदि जो गढ़ हैं उनके क्वाथ में भद्र दारू एवं मरीच मिलाकर दे सकते हैं, या फिर त्रिकटु, चतुर्जात, त्रिजात एवं कुस्तुम्बरू के साथ पुराना गुड़ खाने के लिए बोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो। पहला तो आपको इंपॉर्टेंट है ही ये याद करना है, उसके बाद ये 6th वाला भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा केवल अक्ष अरिष्ट मतलब कि जो शुद्ध अरिष्ट होता है उनका पान करा सकते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ पे शूल की कंडीशन है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले विरतवर्तादि जो गढ़ की औषधि है उसमें उषकादि गढ़ जो औषधि है उनका प्रक्षेप मिलाकर दे सकते हैं। यवक्षार को हम जो है उनको चूर्ण पिपल्यादि गढ़ के क्वाथ के साथ दे सकते हैं, सुकोष्ण जल के साथ दे सकते हैं, या फिर घृत के साथ दे सकते हैं, या फिर त्रिकटु, चतुर्जात या फिर त्रिजात उनको पुराने गुड़ के साथ हम लोग दे सकते हैं मक्कल शूल की अवस्था में। इसके बाद तीसरा जो हम लोग ने उपद्रव देखा तो उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग ने योनि संवरण देखा था। योनि संवरण अर्थात क्या बोला गया, योनि संकोच है। योनि संवरण योनि संकोच है मतलब इसमें क्या होता है कि योनि का संकोच होना ही योनि संवरण माना जाता है। योनि संवरण का वर्णन केवल योग रत्नाकर, माधव निदान और भाव प्रकाश में किया गया है एवं अंतकम प्रतीक, घोर तथा चिकित्सा न करने योग्य इसको बताया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि योनि संवरण या योनि संवृत्ति की जो कंडीशन है उसकी किसने वर्णन किया है, माधव निदान, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश ने। और उन्होंने बोला गया है कि ये अंतक प्रतिम है, मतलब कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें समझ के चलना चाहिए कि स्त्री की मृत्यु हो सकती है, घोर होती है या फिर चिकित्सा न करने योग्य ये मानी गई है। अगेन हम लोग को बस इतना याद रखना है कि सभी जो हम लोग उपद्रव देख रहे हैं या फिर मूल गर्भ की अवस्था देख रहे हैं वो सभी किसके कारण हो रही है, अपान वायु के कारण। तो वात प्रकोपक अन्न पान के सेवन के कारण, मैथुन आदि अत्यधिक करने के कारण या फिर अत्यधिक प्रजागरण करने के कारण क्या होता है, हमारा अपान वायु विकृत होकर यहाँ पे योनि संवृत्ति जैसे उपद्रव को उत्पन्न करता है। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं, तो उपरोक्त कारण से जो प्रकोपित वायु हो वो ही क्या कर रही है, योनि द्वार को संकुचित कर रही है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो प्रकोपित वायु है वो क्या कर रही है, योनि द्वार को संकुचित कर रही है। वही जो प्रकोपित वायु है गर्भाशय द्वार का अवरोध कर रही है और गर्भाशय के अंदर स्थित गर्भ को क्या कर रही है, पीड़ित कर रही है। तो सबसे पहले तो योनि का संकोच कर दे रही है, बाहर ही नहीं निकलने दे रही है, और दूसरा क्या कर रही है, जो गर्भाशय में अंदर स्थित गर्भ है उसको भी पीड़ित कर रही है, दबा रही है।
और गर्भ का मुख एवं श्वास अवरुद्ध होने से गर्भ की शीघ्र क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो प्रकोपित वायु है गर्भिणी के हृदय प्रदेश को बांध कर ऊर्ध्व श्वास करके हृदय की ऊर्ध्व गति कर उसका अवरोध कर गर्भिणी को शीघ्र मार देता है। ठीक है, तो कर रहा है ये गर्भ की तो मृत्यु कॉज कर ही रहा है, साथ ही साथ गर्भिणी को भी ये मार देता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो प्रकोपित वायु गर्भिणी के हृदय प्रदेश में जा रहा है, ऊर्ध्व श्वास कर रहा है, जिसके कारण हृदय की ऊर्ध्व गति होने के कारण उसका श्वास में गति की वृद्धि हो रही है, अवरोध हो रहा है, जिसके कारण गर्भिणी की मृत्यु हो जाती है। वही जो प्रकोपित वायु है गर्भिणी स्त्री को हृदय प्रदेश को बांधकर या बंधे होने से सदृश होता है। उसे ऐसा लगता है पूरा जो चेस्ट रीजन एकदम कठिन हुआ है, और ऊर्ध्व श्वास तथा उच्छ्वास करके हृदय की ऊर्ध्व गति कर देता है और उसका अवरोध करके गर्भिणी को ये क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है। और ये बोला क्या गया है, ये अत्यंत कठिन व्याधि का नाम योनि सवरण है। ये भी क्या बोला गया है, जैसे हम लोग ने मक्कल में देखा वैसे इसको भी क्या बोला गया है, कठिन व्याधि बोला गया है, जो कि असाध्य के समान बोला गया है। और बोला गया कि ये यमराज सदृश घातक होता है, इसलिए इसकी हमें चिकित्सा तुरंत नहीं करनी चाहिए, पहले हमें कंडीशन को असेस करना चाहिए। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो वैद्य है उसका नाम खराब होता है कि इसकी वजह से वहाँ पे मृत्यु हुई है। उसके बाद बोला गया कि इस व्याधि में वायु अर्थात नाड़ियों के कार्य में विकार होने के कारण योनि तथा गर्भाशय द्वार का संकोच मुख्यतः होता है, अर्थात इसे सर्वाइकल डिस्टोसिस समझ सकते हैं, जिसे व्याधि में उदर विपाटन द्वारा प्रसव कराना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो वायु है वो नाड़ियों के कार्य में विकार उत्पन्न कर देती है, मतलब कि वहाँ पे जो शिरावाही नाड़ियाँ आदि हैं उनके कार्यों में विकार उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण योनि और गर्भाशय का द्वार संकुचित हो जाता है। अब संकुचित तो मतलब कि कॉन्ट्रेक्शन देखने को मेरा सर्विक्स अच्छे से ओपन ही नहीं है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल डिस्टोसिस। और ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन या फिर उदर विपाटन करके प्रसव कराना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं विद इन द उपद्रव ऑफ द मूढ़ गर्भ। तो मूढ़ गर्भ में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, उपद्रव कितने बताए गए हैं, 3 उपद्रव है। गर्भकोश अपरासंग क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि गर्भ की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि गर्भाशय में अत्यधिक अवरोध रहता है। मक्कल में भी सेम हम लोग ने देखा कि विभिन्न निदानों के कारण जो वायु है वो क्या कर रहा है, रक्त को अवरोधित करके उससे ग्रंथि बना रहा है, और ये ग्रंथि क्या कर रही है, उदर नाभि बस्ती आदि में शूल कर रही है। चिकित्सा आप ध्यान से देख सकते हो, चिकित्सा में वीरव्रत आदि गढ़ वाले याद कर सकते हैं, त्रिकटु चतुर्जात आदि याद कर सकते हैं। और योनि संवरण में भी सेम अपान वायु वृद्ध हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे योनि में संकुचितता उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण योनि संकुचित हो जा रही है और योनि संवरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें हमें कोई भी चिकित्सा प्रारंभ करने के लिए मना किया गया है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस उपद्रव ऑफ द मूढ़ गर्भ क्लियर हो गएंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोज इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोज़ रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।